हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्टू क्लासेज। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का ये बलों का अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। तो बच्चों, स्टेटमेंट देखिए, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत: यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिश योग होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अतः F1 वेक्टर इज इक्वल टू होता है F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस एंड सो एंड F1n वेक्टर। ओके गाइज, यही बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब देखो बच्चों, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए, ये फिगर है, ये x अक्ष है बच्चों, ये क्या है, y अक्ष है। अब यहाँ से देखिए, माना में लिखना पड़ता है, उपपत्ति में देखो, माना निर्वात में स्थित n बिंदु आवेश। कितने बिंदु आवेश हैं बच्चों? n बिंदु आवेश। आवेशों के किसी निकाय में आवेश जो बच्चों हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है और कहाँ तक, डॉट डॉट Qn तक है, स्थित है। स्थित सदिशों क्रमशः, स्थित सदिश क्या है बच्चों? R1 वेक्टर और R2 वेक्टर और बच्चों क्या है, डॉट डॉट Rn वेक्टर। कितना बच्चों? Rn वेक्टर के शीर्षों पर स्थित है। माना आवेश Q1 पर, कौन सा एग्ज्यूम कर रहे हैं बच्चों? ये Q1 एग्ज्यूम कर रहे हैं। यहाँ Q1 है तो आवेश Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित नेट वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसको चलते हैं, प्रूफ करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर बात करें, क्या है ये आवेश Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा बच्चों Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल जो हो जाएगा F12 वेक्टर हो जाएगा। क्या बच्चों? F12 वेक्टर। तो ये होता है कूलम्ब बल। क्या होता है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे बच्चों आवेश क्या है, देख लीजिए, आवेश ये Q2 है, ये Q1 है, तो Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? Q1 Q2 डिवाइड बाई इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? R21। तो ये हो जाएगा R21 का स्क्वायर, ये वेक्टर में रहेगा बच्चों। ये हो जाएगा इकाई सदिश ले लेंगे। इकाई सदिश का मतलब बच्चों क्या होता है? उसका मान 1 होता है, R21 कैप। या इसको बच्चों लिख सकते हैं हम लोग, या F12 वेक्टर। क्या बच्चों? F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या, R। देखिए यहाँ पे बच्चों पहले समझ लेते हैं, R21 वेक्टर का माड इज इक्वल टू R12 वेक्टर का माड। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब देखिए, R21 परिमाण में क्या होंगे? बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। वेक्टर से निकलेगा तो ये दोनों मान बराबर आएंगे। तो R21 वेक्टर और R21 वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? R12 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या, R21 का कैप हो जाएगा। ओके गाइज, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी तरह से आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा बच्चों? F13। क्या हो जाएगा? F13। ये हो जाएगा बच्चों क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा बच्चों क्या, Q3 है ना, ये पहला आवेश Q3 Q1, तो ये हो जाएगा Q3 Q1, इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? R31। तो ये हो जाएगा R31 का स्क्वायर, और ये वेक्टर में रहेगा बच्चों। ये हो जाएगा R31 का कैप। इकाई सदिश ले रहे हैं बच्चों। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा बच्चों? R31 वेक्टर का परिमाण माड ऑफ, और बराबर में R13 का माड, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसे या लिख सकते हैं F13 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा बच्चों क्या, Q1 Q3 डिवाइड में क्या, R31 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? R13 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा बच्चों क्या, R31 का कैप।
ये इक्वेशन नंबर बच्चों क्या मान लेते हैं, सेकेंड। क्या मान लेते हैं बच्चों, ये सेकेंड। अब इसी तरह से बच्चों, अब आवेश Q1 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो आवेश Q1 के कारण Q1 पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा बच्चों, F1 क्या बच्चों, F1 N, इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, RN1। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आवेश क्या है बच्चों, Q1 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आवेश क्या है दूसरा, QN, और इनके बीच की दूरी क्या है, RN1 वेक्टर। तो ये हो जाएगा बच्चों RN1 का स्क्वायर, ये वेक्टर में रहेगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, RN1 का क्या, इकाई सदिश ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, RN1 का वेक्टर और बराबर में R1N का वेक्टर, ये परिमाण में आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो RN1 की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, R1N। तो ये हो जाएगा बल F1N वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बच्चों क्या, Q1 QN, और RN1 की जगह क्या लिख देंगे, R1N का होल स्क्वायर, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, इकाई सदिश इसका RN1 का कैप। ये समीकरण कितना बन गया बच्चों, 3। बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से ये है बच्चों, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है फार्मूला बच्चों, ये होता है F1 वेक्टर, क्या बच्चों, F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, F1 2 वेक्टर प्लस F1 3 वेक्टर प्लस एंड सो एंड प्लस F1 N वेक्टर। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ से अब ये मान रख देते हैं बच्चों, ये समीकरण है 4, सबका मान रख देंगे 1 से 2 से 3 से, है ना। तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 2 वेक्टर का मान क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 में ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बच्चों Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी क्या है, R12 का स्क्वायर, और इकाई सदिश क्या है बच्चों, R21 का कैप। ओके गाइज, और प्लस देखिए बच्चों आगे, और F13 का मान देखिए यहाँ पे F1 समीकरण 2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है Q1 Q3, और इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, R3, ये समीकरण 2 है ना, R13 का होल स्क्वायर, इकाई सदिश लेंगे बच्चों R31 का कैप। अब यहाँ तक हो गया, समीकरण 2 तक रख दिए मान। देखिए बच्चों इसके आगे अब ये प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस का साइन लिखेंगे। अब प्लस का साइन में देखो बच्चों यहाँ पे अब थोड़ी देर के लिए तीसरा समीकरण ये है F1 एंड सो एंड है ना, और प्लस का क्या लिखेंगे, एंड सो एंड, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है बच्चों Q1 QN डिवाइड बाई इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, R1N का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों RN1 का कैप। अब देखो बच्चों यहाँ से अगर बात करें तो कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा आपको F1 वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ से Q1 इसमें भी, Q1 इसमें भी,
और 1/4πε0 कॉमन है, तो ये हो जाएगा बच्चों Q1 बटे में क्या 4πε0 कॉमन है। तो बचा क्या बच्चों, यहाँ से देखिए बचा है Q2, क्या बच्चों Q2, और यहाँ से ये बचेगा क्या Q2 और R12 का स्क्वायर और ये R21 का कैप, ये बचेगा, प्लस यहाँ से बचेगा Q3, क्या बचेगा बच्चों Q3 और R13 का स्क्वायर और R31 का क्या बच्चों कैप, प्लस एंड सो एंड, और ये हो जाएगा बच्चों Qn, प्लस में क्या लिखेंगे Qn डिवाइड में R1n का स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों Rn1 का कैप, ये हो जाएगा इतना। ओके गाइज, अगर बच्चों इसका हम समीशन निकाले, क्या निकाले बच्चों समीशन, तो देखिए इधर समीशन मैं इधर निकाल रहा हूँ बच्चों, थोड़ा बच्चों बड़ा है। अब देखो बच्चों यहाँ से हमने क्या किया, F1 सदिश, क्या बच्चों F1 सदिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 बटे 4πε0। अगर बच्चों यहाँ समीशन लें, क्या अभी बीजगणित यहाँ n लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों i बराबर 2, यानी जहाँ जहाँ 2 दिखेगा वहाँ i रख देंगे। ओके, क्योंकि आवेश कहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों 2 से, तो यहाँ QI लिख देंगे, क्या बच्चों QI, ये QI हो गया। अब बच्चों बटे में क्या चलेगा, यहाँ से R12 है ना, R लिखेंगे, ओके, 1 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 1 की जगह हम लोग 1 ही लिखेंगे, और 2 की जगह क्या लिख देंगे I, यहाँ R1 I का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या R1 I का क्या स्क्वायर, R1 I का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों देखिए R21 का कैप, तो R2 की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 2 की जगह हमने बताया I रखेंगे, I और क्या है बच्चों 1, I1 का क्या हो जाएगा बच्चों कैप, ये हो जाएगा बच्चों बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो बच्चों यहाँ आवेश कहाँ से शुरू हो रहा है 2 से, तो यहाँ से देखिए I बराबर क्या रख देंगे n 2, और n क्या है संख्या है, यानी Q2 से शुरू हुए कहाँ तक गया है बच्चों n तक गया है, इसलिए यहाँ n रखे हैं, और I बराबर क्या 2, I का मतलब बच्चों 2 से है ना, तो 2 से स्टार्ट है कहाँ तक गया है Qn तक। ओके, और डिवाइड में अब यहाँ R1 है और 2 की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि I बराबर 2 है तो यहाँ 1I स्क्वायर लिख देंगे बच्चों। फिर अब देखो ये सदिश कहाँ से शुरू है R21, यानी R21 से स्टार्ट है, तो यहाँ 2 की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 की जगह है ना बच्चों, यहाँ 2 है, क्या है 2, तो 2 की जगह हम लिखेंगे क्या सॉरी यहाँ 2 से स्टार्ट है बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 से स्टार्ट है तो यहाँ I लिखेंगे, क्या बच्चों R1I, और यहाँ पर बच्चों 1 है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, इतने का स्क्वायर। और देखो बच्चों यहाँ से ये इकाई सदिश है ना बच्चों, और सॉरी यहाँ बच्चों देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, R12 है ना, तो R12 है तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा, QI बटे में यहाँ से देखिए RI की 1 है ना बच्चों, यहाँ 1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि I बराबर 2 है, तो यहाँ I की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 2 की जगह I रख देंगे, R1I का इतने का होल स्क्वायर। और देखो बच्चों यहाँ से इकाई सदिश एकांक सदिश निकालेंगे यहाँ कैप वाला, तो R21, तो 2 की जगह बच्चों क्योंकि I बराबर 2 माने हैं तो यहाँ पे क्या रखना है 2 से स्टार्ट है ना,
तो यहाँ आई 2 की जगह आई रख दिया और 1 की जगह तो 1, यानी 2 से स्टार्ट है। ओके गाइज, 2 3 4 ऐसे बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। F1 सदिश बराबर होता है बच्चों Q1/4πε0 और सिग्मा n i बराबर 2 QI बटे में R1I का स्क्वायर और RI1 का कैफ। तो बच्चों आई होप ये बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आया होगा। तो प्लीज़ पहले आप इसको नोट कर लीजिए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो बच्चों आई होप ये क्या आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।